तो देखिए यहाँ कह रहे हैं माँ सिद्धिदात्री का महत्व अनंत और गहरा व्यापक है, क्योंकि वे सभी प्रकार की सिद्धियां हैं। यहाँ सिद्धियों से क्या अर्थ है? सिद्धियां हैं आध्यात्मिक शक्तियां को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन की देवी है और उनका पूजन करने से साधक को समृद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है, जो उन्हें आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाती है। तो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, हर एक प्राणी जो मनुष्य रूप में आया है उसका लक्ष्य यही है कि वो मोक्ष को प्राप्त हो। देर सवेर से उसको ये रियलाइजेशन होता ज़रूर है, चाहे एक उम्र के साथ हो, चाहे ज्ञान की दृष्टि से जल्दी हो जाए, लेकिन कभी कभी बुढ़ापे में तो आ ही जाता है, लेकिन वो रियलाइजेशन भी टू लेट हो जाता है, क्योंकि उस समय हम कुछ कर नहीं सकते। ना हमारे सुनने की शक्ति रहती है, ना देखने की शक्ति रहती है, और मानसिक स्थिति भी खराब हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे रोग आ चुके होते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाती है हमें कौन सी? यही सिद्धियाँ, यही आध्यात्मिक शक्तियाँ। माँ सिद्धि की महिमा और महत्व अगर हम समझें तो उसको स्पष्ट करते हुए कुछ सिद्धियां हैं जो 8 प्रकार की, माँ सिद्धिदात्री 8 प्रमुख सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, जिनमें से प्रमुख है अनिमा। अनिमा मतलब सूक्ष्मतम रूप धारण करने की शक्ति। तो हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति, देखिए हर चीज़ को मैं ज्ञान से जोड़ रही हूँ कि ये भी सूक्ष्मतम रूप धारण करने की शक्ति आपके अंदर कैसे आएगी? जब तक आपको यही ज्ञान नहीं होगा कि आप एक दिव्य आत्मा हो और ये शरीर केवल एक हमारा एक साधन है ना। इस वाहन को चलाने वाली जो आत्मा है वही उसका मेन ड्राइवर है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तो हम उसका रूप भी धारण कैसे करेंगे? तो सूक्ष्मतम रूप धारण करने की शक्ति देता है। सबसे पहला देवी की जो सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियों में सबसे पहले ये सिद्धि वो हमें देती है। महिमा, विशालतम रूप धारण करने की शक्ति। विशाल रूप धारण मतलब अपने विराट स्वरूप को जब हम योग में बैठते हैं तो देखिए हम अलग अलग अनुभूति से गुजरते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं जब कमेंट्री भी बोलती हूँ, आपके साथ अनुभव करती हूँ कई चीज़ें, मैं उस समय भी उस स्थिति में होती हूँ जहाँ पे मैं भी निशब्द हो जाती हूँ, लेकिन आप अपना विराट स्वरूप यहाँ धरती से लेके उस बेहद की कला के परम धाम तक आपका पूरा विराट स्वरूप, विराट स्वरूप का मतलब विशालता का मतलब क्या कि आपकी व्यापकता, आपका एनर्जी, आपका ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा इतनी दूर तक फैला हुआ है, इतनी दूर तक जा रहा है। पर वो कब जाएगा? जब आपको आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। अन्यथा आपका ऑरा तो यहाँ से मुश्किल से 1 फुट 2 फुट ही होता है, और अगर बहुत लंबे समय की साधना हो तो वो बढ़ के आपका बढ़ता जाता है। मतलब ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता है ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, ऑरा भी पावरफुल होता जाता है। फिर कह रहे हैं गरिमा। गरिमा का इससे क्या अर्थ है? ये कौन सी सिद्धि दे रहे हैं? भारीतम रूप धारण करने की शक्ति। मतलब हम जिस भी रूप को, जैसे हनुमान के अंदर हर प्रकार की शक्ति थी ना, वो अपना आकार भारी हल्का जैसा भी शून्यतम शून्य सूक्ष्म बना सकते थे, ऐसे ही हमें भी वो सिद्धिदात्री माँ ये सभी शक्तियाँ हमें प्रदान करती है। लघिमा, अत्यधिक हल्के होने की शक्ति, एकदम हल्का शरीर, एकदम हल्का बनने की शक्ति, ये भी हमें देते हैं। प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ है इच्छित वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। तो आपके अंदर संकल्प शक्ति जब आती है तो आपकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि जब आप एक आध्यात्मिक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हो और आपके संकल्पों में अगर शक्ति होती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसको भौतिक संसार की मनोकामनाओं में उसकी पूर्ति ना कर रहे हो, क्योंकि यदि हम वो सिद्धि वो शक्ति उसमें लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर आगे कह रहे प्राकाम्य अर्थात इच्छाओं की पूर्णता होनी। ये भी सिद्धिदात्री माँ हमें ये सिद्धि भी प्रदान करती है। ईशित्व शक्ति, ये सिद्धि कौन सी है? सभी पर नियंत्रण रखने की शक्ति, कि आप मन बुद्धि सभी विचारों पर नियंत्रण करने की। केवल मन बुद्धि तो ठीक है, वो तो हम ज्ञान की दृष्टि से समझते ही है, लेकिन हर एक छोटी चीज को नियंत्रण करना, एक भी छोटा संकल्प आना, विचार आना
और उसी टाइम उसको नियंत्रण करने में हमारी वो शक्ति भी हमें माँ से मिलती है, जिसको बोलते हैं ईशित्व सिद्धि। फिर है वशित्व शक्ति, जो सभी को वश में करने की शक्ति। अब सभी को वश करने की शक्ति क्या मतलब, आपको वशीकरण नहीं करना है किसी पे, लेकिन आपका ऑरा इतना प्रभावशाली हो जाता है कि आप जहाँ भी जाते हो, जिस स्थान पे जाते हो, वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा भी पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये पॉसिबल है। कई लोग ये वीडियो को देखते समय शायद मेरी इस लाइन को सुनते हुए कहेंगे कि ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है। डिपेंड करता है कि आपकी ऑरिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। अगर आपका ऑरिक फील्ड बाहर अन्य आत्माओं के ऑरा के मुकाबले बहुत पावरफुल है, और हम अपनी एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, एक ज्ञान की बुद्धि के साथ, ज्ञान के ऑरा के साथ अगर हम हैं, तो जितना भी विकृत से भरा हुआ व्यक्ति या नेगेटिविटी से भरा हुआ व्यक्ति का जितना भी नेगेटिव ऑरा होगा, वो आपके ऑरा तक नहीं आ पाएगा। उसका ऑरा बदल जाएगा, सामने वाली का भी, या वो बदल जाएगा, या वो आपसे दूर हो जाएगा, कुछ भी होगा ज़रूर। तो ये संभव है। तो ये जो वशित्व जो शक्ति कही, वशीकरण की शक्ति बोली, या सबको वश करने की जो शक्ति दी या सिद्धि दी, वो सिद्धि यही है कि हम अपने ऑरिक फील्ड को इतना स्ट्रांग कर दे, इतना स्ट्रांग हो जाए, हम आत्मस्वरूप में स्थित रहे कि हम किसी का भी परिवर्तन कर सकें। वशीभूत करना या सभी को वश करने की शक्ति क्या है? सभी का परिवर्तन करना। मैं इसी से जोड़ती हूँ कि सभी का परिवर्तन हम कर सके। स्व परिवर्तन से जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, वो किसी हद तक इसी से रिलेटेड है कि हम पूरी दुनिया को अपने परम शांति के वश में करें। मतलब इसको नेगेटिव वशीकरण ना समझिए, ये समझिए कि हम सभी को परम शांति से भर दे। इतना आपका संकल्पों का प्रभाव होना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से साधक में ये सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है। फिर से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियों की बात हमने करी। अब कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी है। कैसे? माँ सिद्धिदात्री की आराधना का मुख्य उद्देश्य साधक की आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। अब ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति की हम इच्छा रखते ही नहीं है। हम जब भी माँ के आगे जाते हैं, आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं, भगवान से, परमात्मा कहे, जो भी आप अपने इष्ट को बोलना चाहते हैं, जिस भी रूप में पुकार रहे हो, आप क्या मांगते हो? मेरे ये संसारिक सुख जो है, मुझे सुख प्राप्त हो, और मेरा ये दुख और ये कष्ट आप हर लो। ठीक है? तो हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है, लेकिन वास्तव में हमें आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मांगना चाहिए। वे साधक को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है, जिसमें वह अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को पहचान सके। माँ की कृपा से साधक जीवन के मोह माया से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और वह साधक को उसकी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है और मोक्ष की दिशा पे अग्रसर होती है। सभी देवी देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाली। तो माँ सिद्धिदात्री की महिमा यह भी है कि वह केवल साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि सभी देवताओं को भी शक्तियां प्रदान करती है। जैसे कल हमने ब्रह्मा जी के 5वां जो मुख है, जो अहंकार का प्रतीक था, हमने उसमें जाना कि आदि शक्ति, जिसको पराशक्ति भी कहा, वो सभी त्रिदेवों का भी अहंकार नष्ट करने में उनको वो ज्ञान देती है, या वो उनको समझ देती है, या उनको आशीर्वाद देती है, या अपनी कृपा बरसाती है, तो उनका वो अहंकार भी नष्ट होता है। त्रिदेवों का भी, जिसमें हमने कल ब्रह्मा के 5वें मुख की बात करी और उसके अहंकार टूटने की बात करी। तो आगे कह रहे हैं कि पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से आधे शरीर में पार्वती का रूप प्राप्त किया और अर्धनारेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वह दर्शाता है कि माँ सिद्धिदात्री की शक्ति सर्वव्यापी और अनंत है, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति भी देते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को केवल सिद्धियां ही नहीं मिलती, बल्कि उससे उच्चतर ज्ञान और विवेक की प्राप्ति भी होती है। वे साधक को सही और गलत का बोध कराती है। तो देखिए, ईश्वर को, भगवान को, देवी देवताओं को, माँ शक्ति को, आदि शक्ति को, पराशक्ति को, जिस भी रूप में, चाहे बेहद के सभी
बच्चे, हम सब भाई बहन जब बेहद के दादाजी को याद करते हैं, उनको एक ज्ञान के रूप में समझे। एक मिनट। ओके। तो उनको एक ज्ञान की प्रतिमा में देखें। देखिए, जैसे वो कह रहे हैं ना कि वो हमारे क्या करते हैं, आपको सही और गलत का बोध कराते हैं। तो उनका स्वरूप को ध्याते ही, उसके ध्यान में जाते ही आप सही और गलत को, आत्मा अनात्मा के भेद को समझ जाओ। ये चीज उस दिव्य शक्ति, मतलब भगवान में, परमात्मा में इतनी शक्ति, वो शक्ति उनमें है। केवल हमारा ध्यान उनमें लगता नहीं है और हम उनसे संसार या संसार के सुख सुविधाएं मांगते हैं, पर अगर हम उनको आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद मांगना शुरू कर दे, तो हमें सही और गलत का बोध हो जाता है। सभी प्रकार के भय और संकटों का भी नाश करने के का प्रतीकात्मक रूप है माँ शक्ति, हमें देती है माँ देवी, हमें महादेवी या आदि शक्ति जिनको कहा, या जिनको सिद्धिदात्री कहा, वो हमें हमारे सारे भय और संकटों का भी नाश करती है। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास और आत्मबल की वृद्धि भी होती है। कर्म और मोक्ष का संतुलन होता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना न केवल साधक को जीवन में सफलता और सिद्धियां प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन साधक में ये विश्वास, ये सिखाता है कि कर्म और मोक्ष का ही सही संतुलन जीवन में कैसे बनाए रखना चाहिए। जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के बीच में संतुलन स्थापित करने में भी मदद करती है। तो आप कहते हैं ना कि हम बैलेंस नहीं कर पाते हद और बेहद की दुनिया को, आध्यात्मिक और संसारिक जगत में हम संतुलन नहीं बना सकते। तो परमात्मा से याद करते हुए, जब हम आत्मा स्वरूप में स्थित होकर समर्पण भाव से परमात्मा को याद करते हैं, जिस भी स्वरूप में आप याद कर रहे हैं, हम बेहद की आत्मा जब बेहद के दादाजी को याद करते हैं उनके दिव्य स्वरूप में, तो हम उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लेते हैं। उनकी शक्ति अपने आप में ही ये सभी आशीर्वादों का भंडार है, ये वरदान का भंडार है कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर हर चीज़ को संतुलन करने की क्षमता आ जाती है, धैर्य की शक्ति आ जाती है, आत्मविश्वास की शक्ति आ जाती है। जितनी भी शक्तियाँ बात करी हमने, वो सभी शक्तियाँ जब आप आत्म स्वरूप में स्थित रहते हो, भगवान को समर्पित होते हो, उनको याद करते हो, वो सभी शक्तियाँ आपको मिलती है। तो हमें कुछ भी अलग से मांगना नहीं पड़ता कि हे परमात्मा तू मुझे पॉजिटिविटी से भर, मुझे अच्छे संकल्पों से भरो, मुझे मेरे कर्म बंधनों को खत्म करो। कुछ नहीं मांगना पड़ता। इसलिए कहा मांगने से मरना भला। वो परमात्मा सब कुछ आपके अंदर स्वतः ही दे देता है। आपके अंदर वो ऊर्जा ही आ जाती है कि आप आत्मनिर्भर हो जाते हो। और परमात्मा कहते हैं कि ले, मैं तुझे इतनी शक्ति दे रहा हूँ कि अब तू सब कुछ अपने आप ही अपने आप निपटा ले। सब कुछ जो भी तेरी समस्या है, जो भी तुझे चाहिए, सुख समृद्धि, आध्यात्मिक भौतिक जागृति चाहिए, जो चाहिए वो सब मैं तेरे को अपने वरदानों के रूप में दे रहा हूँ। पर कंडीशन यही कि आत्म स्वरूप में स्थित होकर उसको ध्यान करना है, उसको याद करना है, उससे पावर लेनी है। तो ये आज हमने बात करी नवरात्रि की सिद्धिदात्री माँ की, जिनके अनेक हमने आशीर्वाद वरदान के रूप में हमने शक्तियों को समझा कि हमारे अंदर ये सभी शक्तियाँ मौजूद हैं, हमें इन शक्तियों को याद करना है। तो आशा करती हूँ आपके 9 दिन बहुत ही सुखद आनंदमय बीते होंगे और आप परम शांति की अवस्था में स्थित रहते हुए आनंद में आपने अपने 9 दिन बिताए होंगे। और आशा करती हूँ आने वाला समय भी आपके लिए प्रकाशित, आध्यात्मिक प्रकाश आपको मिले, आत्मिक प्रकाश की अनुभूति आपको हो। यही मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। यदि